आज का वीडियो थोड़ा हटके होने वाला है क्योंकि आज हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जो हमने कभी पहले ट्राई नहीं किया। बात कुछ ऐसी है कि जूनियर एनटीआर के बर्थडे पर ऋतिक रोशन ने ट्वीट करके अपनी एक्साइटमेंट शेयर करी और उन्होंने इस बात की कंफर्मेशन कर दी कि वॉर 2 का टीजर 20 मई 2025 को हमें देखने को मिलेगा। अब चलो बात को आगे बढ़ाते हुए इस फिल्म की थोड़ी डिटेल्स पे बात करें तो ये स्पाई यूनिवर्स की छठी मूवी होने वाली है। एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान और टाइगर 3 के बाद इस मूवी का नंबर लगेगा। हमने 2023 में देखा था कि दो स्पाई यूनिवर्स की मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पे तहलका मचाया और अब 2025 में वॉर 2 भी बॉक्स ऑफिस पे तहलका मचाने का पोटेंशियल रखती है, क्योंकि बॉलीवुड में ऋतिक रोशन का तो चार्म है ही, लेकिन इस मूवी में हमें जूनियर एनटीआर का चार्म भी देखने को मिलेगा जो साउथ मार्केट को कैप्चर करने के लिए बिल्कुल सही मास्टर स्ट्रोक है। अब इस मूवी में कियारा आडवाणी भी देखने को मिलेंगी, लेकिन इस मूवी को डायरेक्ट सिद्धार्थ आनंद नहीं करेंगे। सिद्धार्थ आनंद स्पाई यूनिवर्स के बहुत प्रचलित डायरेक्टर हैं जिसने इससे पहले पठान और वॉर जैसी मूवी डायरेक्ट करी है, लेकिन अब सिद्धार्थ आनंद नहीं बल्कि ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्टर अयान मुखर्जी वॉर 2 को डायरेक्ट करने वाले हैं। और अब वॉर 2 की एक छोटी मोटी समरी की बात की जाए तो अभी तक तो ये बिल्कुल भी नहीं पता कि फिल्म में एक्चुअली होने क्या वाला है। हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाई इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि वॉर 2 में ऋतिक रोशन रोग जा चुके हैं और किसी ऐसे दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसका ना कोई चेहरा है और ना कोई मकसद। अब पता नहीं ऐसा कैसा दुश्मन हो सकता है, लेकिन अब इस मूवी को हमें एक अलग पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे भारत पाकिस्तान के युद्ध की अभी स्थिति बन चुकी है और अब पाकिस्तानी एक्टर्स को अब बॉयकॉट किया जा रहा है, तो स्पाई यूनिवर्स में जैसे हम आईएसआई और रॉ को साथ काम करता हुआ देखते हुए आए हैं, तो वो नैरेटिव इस फिल्म में नहीं चल सकता। जैसे कि हमने देखा पठान में रुबई और पठान से काम करते हैं साथ में, वैसे ही टाइगर की सीरीज में कटरीना कैफ और सलमान खान साथ में काम करते हैं। तो वो नैरेटिव रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लग चुका है कि अब हम पाकिस्तानी एजेंट्स को अच्छी लाइट में नहीं दिखा सकते, और इसी वजह से न्यूज भी आई थी कि आदित्य चोपड़ा वॉर 2 की कहानी में बड़े बड़े चेंजेस करने वाले हैं। अगर कुछ कहानी को प्रेडिक्ट किया जाए तो जैसा कि हमने देखा कि वॉर के पहले पार्ट में खालिद की मौत के बाद ऋतिक रोशन का कैरेक्टर बहुत ज्यादा निराश था, और उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि कैसे पठान के इवेंट्स हुए और टाइगर 3 के इवेंट्स हुए, जहां पे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप को संवारने की तो कोशिश की गई, लेकिन हमें ये रूमर्स आ रही हैं कि इस मूवी का सबसे बड़ा विलन होने वाला है पाकिस्तान और चाइना, जो एआई की मदद से भारत की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने का प्लान कर रहा है। और अभी इस मूवी की शुरुआत कुछ ऐसी हो सकती है जहां पे हम देख सकते हैं कि ऋतिक रोशन के कैरेक्टर कबीर और कर्नल लूथरा दो एक ऐसे एजेंट्स हैं जिनको इस बारे में पता है कि भारत की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने का दुश्मन का प्लान है, और उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है। उनके डीप फेक वीडियोस लीक हो चुके हैं जहां पे पूरी की पूरी रॉ एजेंसी कर्नल लूथरा और कबीर के खिलाफ है, और कर्नल लूथरा को मारने की धमकी भी मिल चुकी है। तो कैसे अब कबीर कर्नल लूथरा को बचाएंगे और देश की अर्थव्यवस्था को भी बचा सकते हैं, और तभी यहाँ पे एंट्री होगी जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर की, और कैसे वो आंध्रा के एक बहुत बड़े एजेंट हैं और उनका इस मूवी में इन्वॉल्वमेंट होना मतलब कि आंध्र प्रदेश के बॉक्स ऑफिस पे बिल्कुल रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई। अब आगे बात करें तो इस मूवी में हमें कियारा आडवाणी भी देखने को मिल सकती हैं, तो हमें यहाँ पे कियारा आडवाणी ऋतिक रोशन का लव इंटरेस्ट भी देखने को मिल सकती हैं, जिसमें यह भी बताया जा सकता है कि वो ऋतिक रोशन की टीम की ही हिस्से थी और उनके पास इस एआई को ध्वस्त करने का कोई कोड है। और हमें यह भी दिखाया जा सकता है कि कैसे ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी मिलके इस पूरी एजेंसी का पर्दाफाश करते हैं। हमें यह भी रूमर आ चुके हैं कि इस मूवी में जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन का डांस ऑफ भी होने वाला है, तो इस मूवी में गाने भी एकदम A1 होंगे और एक्शन सीक्वेंस भी अलग अलग यूरोप के देश और यूएसए में भी शूट किए जाएंगे।
और वॉर 2 के ये सारी इंफॉर्मेशन पे आपकी क्या राय है, और ये भी बताइएगा कि क्या वॉर 2 कूली मूवी के सामने अपने आप को स्टैंड कर पाएगी, क्योंकि दोनों ही मूवी 14 अगस्त 2025 में रिलीज हो रही हैं। लेकिन अब वॉर 2 को इतनी बड़ी प्लानिंग के साथ और ऋतिक रोशन जगह जगह पे जाके इस मूवी की तारीफ भी कर रहे हैं और जूनियर एनटीआर की भी तारीफ कर रहे हैं, तो क्या ये मूवी 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी? कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आयुष मिश्रा और आप देख रहे हैं वी युवा न्यूज।